अमेरिका की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अल कायदा की गतिविधियों से जुड़े संकेत मिल रहे थे। कहीं प्रशिक्षण शिविरों की खबर थी, कहीं संदिग्ध संपर्कों की सूचनाएं बिखरी हुई थीं, लेकिन खतरे की आहट लगातार सुनाई दे रही थी। इसी शोर के बीच एक छोटी सी खुफिया सूचना सामने आई, इतनी छोटी कि उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में इसकी कीमत हजारों जानों से चुकानी पड़ेगी। जनवरी 2000, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक गुप्त बैठक होने वाली थी। बाद में खुफिया अधिकारियों ने इसे अल कायदा समिट कहा। दुनिया की नज़रों से दूर आयोजित इस बैठक में संगठन के कई महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होने वाले थे, लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि कमरे में बैठे कुछ चेहरे इतिहास की सबसे भयावह आतंकी साजिशों में से एक से जुड़े हुए हैं। वहीं मौजूद थे खालिद अल मिहदर और नवाफ अल हज़मी। उस समय वे खुफिया एजेंसियों की तस्वीरों में सिर्फ दो संदिग्ध व्यक्ति थे। एक साल बाद पूरी दुनिया उनके नाम जानने वाली थी। कहानी की शुरुआत हुई एक फ़ोन कॉल से। मध्य पूर्व में निगरानी के दौरान अमेरिकी एजेंसियों ने 2 अरब नागरिकों का जिक्र सुना। जानकारी मिली कि उनका संबंध अल कायदा से है और वे मलेशिया जाने वाले हैं। लक्ष्य स्पष्ट था, पहचान करो, निगरानी करो और पता लगाओ कि वे किससे मिलने जा रहे हैं। 5 जनवरी 2000 तक CIA के पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पहुंच चुका था। यह खालिद अल मिहदर का पासपोर्ट था। पासपोर्ट में एक ऐसी जानकारी दर्ज थी जो बाद में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। उसके पास अमेरिका का वैध मल्टीपल एंट्री वीजा था, यानी वह बिना किसी विशेष बाधा के अमेरिका में प्रवेश कर सकता था। उधर कुआलालंपुर में CIA और मलेशियाई सुरक्षा एजेंसियां बैठक पर नजर रख रही थीं। निगरानी का केंद्र था एक अपार्टमेंट। यह अपार्टमेंट यजीद सूफात से जुड़ा हुआ था, जो अल कायदा नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण संपर्क माना जाता था। यहीं पर संगठन के कई सदस्य एकत्र हुए। खालिद अल मिहद्दर, नवाफ अल हज़मी, रमजी बिन अल-शिब, तौफीक बिन अत्ताश और हम्बाली। बाद की जांचों में सामने आया कि यही बैठक 11 सितंबर 2001 के हमलों की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। मिहदर और हज़मी बाद में उन हाईजैकर्स में शामिल हुए जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। लेकिन जनवरी 2000 में यह सब भविष्य की बात थी। उस समय एजेंसियां केवल देख रही थीं, समझ नहीं रही थीं कि वे वास्तव में किस चीज़ को देख रही हैं।